जीवन में सफल होने के लिए 3 ऐसे अवरोध होते हैं जिनसे आपको लड़ना पड़ता है। एक्सक्यूज को छोड़ करके एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। अगर जो 3 दुश्मन हैं आपके, सबसे पहला दुश्मन कि क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम ही कहना है। आप हारे हुए का सलाह और जीते हुए का तजुर्बा सुनिए, लेकिन दिमाग अपना खुद का लगाइए। यकीन मानिए सफल जरूर होंगे, लेकिन आपको एक्सक्यूज छोड़ना पड़ेगा और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अपने प्लानिंग को। उतरना होगा अपने रोड मैप पर और खुद को चलना होगा। जब आप खुद चलेंगे और बिना इसकी परवाह किए हुए कि क्या कहेंगे लोग, जिस दिन आपने इसकी परवाह करना छोड़ दिया, क्योंकि ये उनका काम है सोचना, और जैसे ही आप सफल होंगे वैसे आपको लेकर के उनकी राय बदल जाएगी और फिर एक दिन यही कहेंगे कि मैं तो जानता था वह बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती थी और सफल होगी, ये मुझे पहले से ही अंदाजा था। लेकिन ठीक सफल होने के पहले वही लोग आपके ऊपर हंस रहे होंगे, आप पे कमेंट कर रहे होंगे, आपकी हंसी उड़ा रहे होंगे। तो इससे डरिए मत। सबसे पहला आपके लाइफ का जो ब्रेकर है, आप ये सोचना बंद कीजिए कि क्या कहेंगे लोग। दूसरा, यह सोचना बंद कीजिए कि मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब नहीं होती, ये जान लीजिए, ये ध्यान रखिए कि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। अगर किसान अपनी फसल को उगाने के लिए तैयारी पहले ना करे, अपने खेत की जुताई, निराई, गुड़ाई, खरपतवार की सफाई ना करे, तो क्या जब वक्त आने पर कि उसको फसल लगाना है तो तब वह तैयारी करेगा? नहीं। किसान इस उम्मीद से, इस आशा से अपने खेत की में तैयारी करता है कि ताकि वक्त आने पे सही समय पे वह फसल को बो सके और सही फसल को उगा सके और उससे अपने घर, परिवार और समाज का पेट भर सके। वो ये नहीं सोचता कि बारिश होगी या नहीं होगी, नहीं होगी तो फिर उसका विकल्प दूसरा तलाशता है, लेकिन तैयारी पहले से ही करता है। इसलिए आप किस्मत को दोष मत दीजिए, अपने बुरे वक्त को दोष मत दीजिए। ये मान के चलिए ये बुरा वक्त भी नहीं रहेगा और वह भी गुजर जाएगा। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, हाथ के लकीरों पर मत जाइए। किस्मत को दोष देना बंद कीजिए और डरिए मत, आगे बढ़िए। यह आगे बढ़ने का समय है। तीसरा, दिमाग से यह बात निकाल दीजिए कि जिंदगी परफेक्ट बन सकती है। नहीं, परफेक्ट तो जिंदगी हो ही नहीं सकती, बेटर हो सकती है, पहले से बेहतर। लेकिन पहले से बेहतर करने के लिए, बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है, समझना इतना आसान नहीं है। आदमी एक चीज सुलझाता है, दूसरी उलझ जाती है। लाइफ बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंदगी अपने आप में एक पहेली होती है। इसको जिसको सही समझना आ गया, सही से बूझना आ गया, सही से इसका आकलन करना आ गया, सही समय पर सही निर्णय लेना आ गया, वह व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना लेता है। कोई अपनों के खातिर
कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर रहता है, कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है। मतलब आप समझिएगा कि लोग रोटी कमाने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ के देश विदेश जाके कमाते हैं, पैसा घर भेजते हैं, तब उनके परिवार की रोजी रोटी चलती है, लेकिन वह अपने परिवार के लोगों से दूर रहते हैं, उनके प्रेम से, उनके स्नेह से दूर रहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो अपने परिवार की सेवा शुश्रूषा करने के लिए देश विदेश नहीं जाते हैं, उस अपने परिवार के साथ रहकर मेहनत करते हैं, कमाते हैं और अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों सबके साथ जीवन में हंसी खुशी से रहते हैं और एक अच्छे समाज का संदेश भी देते हैं। क्योंकि वृद्धाश्रम बहुत सारे खुले हैं, अच्छे अच्छे कमाने वाले विदेश में रह रहे हैं, उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, देख रेख करने के नाम पे केवल पैसा आता, हर महीने अकाउंट में क्रेडिट हो जाता। क्या पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं? नहीं। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, रोटी परिवार के साथ खाना बड़ी बात है। तो अगर आप रोटी परिवार के साथ खाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसका रास्ता है हमारे पास। बिना अपने परिवार से दूर गए, बैलेंस लाइफ जीते हुए, ऊपर जिन बिंदुओं को मैंने गिनाया कि क्या कहेंगे लोग, मेरी किस्मत खराब है, इनको दोष ना देते हुए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है और हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है समाज के ऐसे लोगों को आगे करने का, सफल करने का, जिनके लिए डिग्री शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। बस आप कुछ करना चाहते हो तो आज इस मुहिम में शामिल होइए हम लोगों के साथ पूरे मनोयोग से। फिर आप सफल ना होइए का तो बताइएगा, ये वादा करता हूँ आप सफल जरूर होंगे, लेकिन पहले आप खुद से वादा कीजिएगा कि आप पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ कोई बहुत बड़ी पूंजी का इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको पहले सीखना होगा, फिर उस काम को करना होगा। ये ध्यान रहे कि वक्त जो है सबसे बड़ा मरहम होता है। जिंदगी की जंग जीतनी सीखिए। मेरे साथ अपनों के लिए धन्यवाद।